रंगीन शेरों की खाल में नकली बहरूपिया बाघ मानव और राजा गोल्डन शेर शेर बचाओ। एक घना जंगल था। उस जंगल में अलग अलग रंगों के रंग बिरंगे शेर रहते थे। वहां पर हर शेर बड़ा ही सुंदर था और उनके जंगल का राजा था एक गोल्डन शेर जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वह अपनी प्रजा का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखता था। वहीं पास वाले जंगल में एक शैतान बाघ मानव रहता था। यह बाघ मानव इतना बेखौफ और जालिम था कि किसी भी छोटे बड़े जानवर का बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर देता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा। सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में भाग गए थे। एक दिन बाघ का जासूस चीता दौड़ता हुआ उसके पास आता है। अरे चीता, तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे? तब चीता बोलता है, महाराज, मैं अभी रंगीन शेरों के जंगल से आया हूँ। रंगीन शेरों का जंगल, ये क्या है? महाराज, जिस जंगल से मैं आया हूँ उस जंगल के सभी शेर रंगीन हैं। वह कोई इतने ज्यादा ताकतवर शेर नहीं है, बस उनका जो राजा है वह बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब हम अब उस जंगल के रंगीन शेरों का शिकार करेंगे। हाँ महाराज, अब हमें उन्हीं रंगीन शेरों का शिकार करना चाहिए। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। और वह दोनों रंगीन शेरों के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वह दोनों उन रंगीन शेरों के जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वह सब रंगीन शेर उनके राजा सफेद शेर के पास खड़े हुए दिखाई देते हैं। तब वे दोनों उनकी बातें खड़े होकर सुनने लगते हैं। सुनो सुनो भाइयों, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मेरे पास के जंगल में एक दुष्ट बाघ मानव रहता है। उसने अपने जंगल के बहुत से जानवरों को मार दिया है और जो जानवर बचे हैं वह जंगल छोड़कर भाग गए हैं। अब उस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा है। तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। वह दुष्ट बाघ मानव धोखे से तुम्हारा भी शिकार कर सकता है, इसलिए आज से तुम में से कोई भी शिकार करने नहीं जाएगा। सबका भोजन मैं ही ला कर दूंगा। बस मेरी मदद करने के लिए तुम में से किसी एक शेर को मेरे साथ चलना होगा, मगर याद रहे ये बात सिर्फ तुम सबके और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। लेकिन उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि उनकी ये सब बातें वही दुष्ट बाघ मानव सुन रहा है। वह बाघ मानव अपने जासूस चीता से कहता है, सुनो चीता, जब यह गोल्डन शेर शिकार करने के लिए जंगल में जाएगा तो हम किसी भी शेर का शिकार कर लेंगे। तब चीता बोलता है, हाँ हाँ महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन राजा गोल्डन शेर शिकार के लिए निकलता है और उसके साथ हरे रंग का शेर जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वह बाघ मानव और चीता वहां आ जाते हैं। उन्हें एक जगह पर सिर्फ अकेला एक पीले रंग का शेर ही खड़ा दिखाई देता है। वह तुरंत ही उसके पास जाता है और उसका भी शिकार कर लेता है। और फिर उस बाघ मानव के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उस शेर की खाल पहन लेता है। तभी चीता उससे पूछता है, अरे महाराज, आपने इस शेर की खाल क्यों पहनी है? आप इस खाल का क्या करेंगे? अरे चीता, अब मैं रोज इस शेर की खाल में ही शेरों का शिकार करूंगा। इससे हमें कोई भी पहचान नहीं पाएगा और हम रोज एक शेर का तो शिकार कर ही लेंगे। हा 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 हा। अरे महाराज, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब तो हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। फिर अगले दिन जब शेर दूसरे जंगल में जाता है, फिर से वह एक और शेर का शिकार कर लेता है और वो दोनों मिलकर उसे बड़े ही मजे से खाते हैं। अरे चीता, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। इस शेर की खाल में तो हमें कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हो। और उधर वह सभी शेर अपने राजा गोल्डन शेर के पास इकट्ठा होते हैं। शेर महाराज, हमारे जंगल में से रोज एक शेर भाई कम हो रहा है। पता नहीं हमारे जंगल में से
कौन हमारे शेर भाइयों को गायब कर रहा है। हमें इसका पता लगाना होगा, वरना कुछ दिन में हमारे जंगल में एक भी शेर नहीं बचेगा। तुम सब चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने शेर भाइयों के कातिल का पता लगा कर रहूंगा। उधर वह बाघ मानव अगले दिन फिर से एक शेर का शिकार कर लेता है और बाघ मानव और चीता बड़े ही मजे से उसे खाने लगते हैं। तभी उसे ये सब करता हुआ गोल्डन शेर देख लेता है और वह तुरंत ही उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे पीले शेर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम सबको भोजन मैं ला कर देता हूँ, फिर भी तुम अपने शेर भाइयों का शिकार कर रहे हो। और ये चीता कौन है? मैंने पहले तो इसे कभी नहीं देखा। वह शेर की खाल में बाघ मानव कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता था अगर वह बोलेगा तो उस गोल्डन शेर को पता चल जाएगा कि यह पीला शेर नहीं है। जब वह कुछ नहीं बोलता तो उस गोल्डन शेर को उस पर शक हो जाता है और वह तुरंत ही उस पर हमला करता है और उसे वहीं पर मार डालता है और फिर उस चीते पर वार करता है और उसे भी वहीं पर मार देता है और फिर वह उस बाघ मानव को उस शेर की खाल से बाहर निकाल देता है। फिर वह सभी शेर फिर से खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से कि एकता से हर मुसीबत का हल निकल सकता है। हमारी आज की स्टोरी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। रंग बदलने वाले 3 जादुई शेर भाई और कातिल बाघ का कहर। एक जंगल में रंग बदलने वाले 3 जादुई शेर भाई रहते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। एक का नाम था शेरू, दूसरे का नाम था शिम्बा और तीसरे का नाम था बगीरा। वह तीनों भाई बड़े ही अच्छे स्वभाव वाले शेर थे। वह कभी भी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करते थे। जंगल के जानवर भी उन शेरों की तारीफ अक्सर ही जंगल में करते रहते थे। अरे वाह, ये कितनी अच्छे शेर हैं, ये कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है जो हमें हमारे जंगल में इतने अच्छे शेर मिले हैं। ऐसे शेर मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे हैं। तब भालू बोलता है, हाँ हाँ बकरी बहन, तुम सही कहती हो। हम बहुत ही खुशनसीब हैं जो हमें इनके जैसे शेर मिले हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान सबके जंगलों में ऐसे ही राजा दे। उन जानवरों में एक बाघ भी था जो कि उन तीनों भाइयों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था। वह खुद ही उस जंगल का राजा बनना चाहता था, लेकिन उन तीनों शेरों के अच्छे स्वभाव की वजह से जंगल के जानवरों ने उसे ही जंगल का राजा बना रखा था। कोई भी जानवर जब उन तीनों भाइयों की तारीफ करता तो उस बाघ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वह किसी न किसी तरह उन तीनों भाइयों को मारना चाहता था, लेकिन वह कभी भी सफल नहीं होता था। एक दिन वह बाघ अपनी गुफा पर बैठा हुआ इसी बात के बारे में सोच रहा था। अरे मैं ऐसा क्या करूं जो मैं इन तीनों शेर भाइयों को मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊं। वह यही बातें सोच ही रहा था कि अचानक उसे सामने से एक रोशनी नजर आती है। वह तुरंत ही दौड़कर उस रोशनी के पास जाता है और उसके पास पहुंचकर वह देखता है कि उस रोशनी में से एक जादुई बोलने वाला पेड़ बाहर आता है। अरे तुम कौन हो भाई, और तुम यहाँ कैसे आए हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं बहुत दूर एक जादुई दुनिया से आया हूँ, लेकिन तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अरे क्या बताऊं पेड़ भाई, हमारे जंगल में 3 रंग बदलने वाले शेर रहते हैं, जिनके पास बहुत सी शक्तियां भी हैं। वह जब भी चाहे कैसे भी रंग बदल सकते हैं। मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा अकेला तो नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारी समस्या तो बहुत ही बड़ी है। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ जिनकी मदद से तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे।
और फिर वह पेड़ उस बाघ को कुछ शक्तियां देता है। फिर वह बाघ अपनी गुफा पर वापस आ जाता है। अपनी गुफा पर पहुंचकर वह एक प्लान बनाता है। अरे, उन तीनों भाइयों को मैं एक साथ तो नहीं मार सकता। मुझे एक एक करके ही उन तीनों को मारना होगा। अगर मैं उन तीनों को मारूंगा तो वह तो मुझ पर ही भारी पड़ जाएंगे। ऐसा सोचकर वह फिर से जंगल की ओर निकल पड़ता है और वह दूर से ही उन तीनों भाइयों की गुफा को देख रहा होता है कि तभी वह देखता है कि बगीरा और सिम्बा शेर भाई किसी काम से कहीं जा रहे हैं और उनका एक भाई वहीं पर ही है। वह तुरंत ही उसकी गुफा पर जाता है और उससे बोलता है, तुम तीनों भाइयों ने इस जंगल में बहुत ही ज्यादा इज्जत कमा ली है। सभी जंगल के जानवर हर वक्त तुम्हारी ही तारीफ करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम तीनों भाइयों को मार ही देता हूँ। इतना कहकर वह शेर शेरू पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। थोड़ी देर के बाद जब सिम्बा और बगीरा वापस गुफा में आते हैं तो वह देखते हैं कि उसके भाई शेरू को किसी ने मार दिया है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मेरे भाई शेरू, तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया है? अगर हम तुम्हें गुफा पर अकेला न छोड़कर जाते तो ऐसा तो ना होता। और उधर बाघ अपनी गुफा पर बहुत ज्यादा खुश होता है और वह बोलता है, आज तो एक कांटे को मैंने रास्ते से हटा दिया है। अब 2 बाकी कांटे हैं, उनका भी नंबर जल्द ही आएगा। अगले दिन वह बाघ फिर से वहीं पर जाकर चुप चुप कर उन दोनों भाइयों को देख रहा होता है कि आखिर कब उन दोनों में से कोई एक अलग हो जाए और मैं तुरंत ही जाकर किसी एक भाई को मारूं। कि तभी बगीरा को प्यास लगती है और वह पानी पीने के लिए जाता है। उसको जाते देख बाघ तुरंत ही भागकर उसके पास जाता है और उसे भी मार देता है। लेकिन अब की बार उसे ये सब करता हुआ एक चीता देख लेता है। चीता तुरंत ही भागकर बगीरा शेर के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। ऐसा सुनकर बगीरा शेर भागकर अपनी गुफा की ओर आता है और वह देखता है कि उस बाघ ने सिम्बा शेर को भी मार दिया है और वह बाघ वहीं पर खड़ा हुआ था। उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी बाघ उससे कहता है, अरे तुम भी आ गए, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी आज ही यहीं पर मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। तुमने ये अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हें इस जंगल का राजा बनना ही था तो तुम हमें बता देते, हम तुम्हें खुशी खुशी राजा स्वीकार कर लेते। लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बगीरा तुरंत ही उस पर हमला कर देता है और बाघ उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बगीरा उसे उठने का भी मौका नहीं देता और अंत में वह बाघ वहीं पर मर जाता है। तभी वहां एक रोशनी होती है जिसमें से वही जादुई पेड़ बाहर आता है और वह बगीरा से बोलता है, तुम बहुत अच्छे और नेक हो। इस दुष्ट बाघ को मैंने ही शक्तियां दी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम तीनों भाइयों में कितना प्यार है, लेकिन तुमने तो अपनी जान की फिक्र ना करके उस बाघ से बदला लेने के लिए तैयार हो गए। तो इसलिए मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को दोबारा से जिंदा कर देता हूँ। क्या क्या सच में तुम मेरे दोनों भाइयों को दोबारा से जिंदा करोगे? हाँ हाँ भाई, तुम्हारे दोनों भाइयों को मैं दोबारा से जिंदा कर दूंगा। और तभी वह पेड़ उसके दोनों भाइयों को भी दोबारा से जिंदा कर देता है और वहां से गायब हो जाता है। और वह तीनों भाई फिर से खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? कि मुसीबत के समय एक भाई ही दूसरे भाई के काम आता है। तो इसलिए हमें कभी भी अपने किसी भी भाई से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ बड़े ही हंसी खुशी से रहना चाहिए।
स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।